ओशो को ही पढ़ा था। ओशो से कई गुरुजी लोगों से था। आत्मा तक का जो विषय है कि आत्मा है या नहीं है, या है तो पर वहाँ तक पहुँचे कैसे, है ना। वो उसका खुद के पास ही जवाब नहीं है। मन से भी पार वाला मामला है। हमारे बच्चे हमसे वही सवाल कर रहे हैं, हमारे पास ही जवाब नहीं है अभी प्रॉपर कि हम एक्चुअल में क्या है। कुछ रिफ्लेक्शंस घर में हुए, अनु जी से भी कुछ बात हुई उस विषय में, कुछ ईमान से मेरी टॉकिंग हुई किसी विषय में, कुछ चीज़ इसने मुझे ट्रिक्स बताई। अमक झमोला है कि नहीं है? क्यों कमलेश, अमक झमोला है या नहीं है? क्यों नहीं पता? पहली बार सुना। अच्छा, ये हाथ है कि नहीं है? है। कैसे कह पा रहे हो कि हाथ है? दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हाथ की आकृति। दिखना पहले है या उसकी प्रतिभिज्ञा पहले है? उसका एक पूर्व ज्ञान पहले है। तुम पहले से जानते हो ना कि इस आकार को हाथ कहते हैं, तभी तो तुमने कह दिया कि है। यस। तो अब बताओ, अमक झमोला है कि नहीं है? नहीं। क्या दुविधा है उत्तर देने में? कैसे कह सकते हो नहीं है? ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है तो क्या नहीं है वो? अभी यहाँ पर कोई बैठा हो रूसी, मैं उससे पूछूं हाथ है तो क्या बोलेगा? अब उसे हाथ शब्द का पता नहीं, तो क्या हाथ नहीं है? अब तुम बताओ, अमक झमोला है कि नहीं है? अमक झमोला मतलब? तो पहले तो प्रश्न ये करोगे ना कि आत्मा माने क्या। तुम ये क्या बात कर रहे हो कि आत्मा है कि नहीं है? क्या है कि नहीं है, किसकी बात कर रहे हो? हम है कि नहीं है। आप नहीं हो तो सवाल कौन पूछ रहा है? आप नहीं हो तो उत्तर भी किसको मिलेगा? आप नहीं हो तो किसकी व्यथा का समाधान हो जाना है? जो अस्पष्ट है उसको अस्पष्ट रखना ईमानदारी है, पर जो स्पष्ट भी है उसको भी अस्पष्ट कर देना व्यर्थ का भटकाव है। तो तुम हो, तुम नहीं हो तो न ये बातचीत है, न ये जिज्ञासा है, न हाँ है न ना है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे लिए है। तो तुम तो हो। सच तो ये है कि अभी एकमात्र तथ्य ये है कि तुम हो, बाकी सब कुछ झूठ हो सकता है, तुम्हारा होना झूठ नहीं हो सकता। ये कहने के लिए भी कि तुम नहीं हो तुम्हारा होना आवश्यक है, तो तुम तो हो। अब बताओ उलझन कहाँ है? तुम हो, अब क्या उलझन है? और तुम हो में मैं कोई बहुत गूढ़ बात नहीं कर रहा। तुम हो मतलब वो शरीर है जिसने ये कपड़े पहन रखे हैं, वो मन है जिसमें विचार उठ रहे हैं, वो देह है जिससे तुम्हारे स्पष्ट शब्द फूट रहे हैं, वो तो है। अब उलझन कहाँ पर है? आत्मा जो जन्म बदलती है, आत्मा जो जन्म बदलती है, शरीर बदलती है, आत्मा देह शरीर बदलती है। अच्छा ठीक है, जो सुना है। तो सुन तो तुम कुछ भी सकते हो। अमक झमोला सुन लिया तो हो गया। वही तो समाधान चाह रहे हैं। समाधान कहाँ है? मैं तो समस्या जानना चाहता हूँ। समस्या क्या है? मैं हूँ तो है। यस। इसमें समस्या क्या है? मैं जब नहीं हूँ तब मैं कहाँ हूँ? कोई ज़रूरी है कि तुम कहीं हो? अगर देह की बात कर रहे हो जी, कि देह कहाँ है, तो राख है। हाँ। खत्म बात। मेमोरी भी राख है। सब राख है।
इसके आगे कुछ नहीं। उसके आगे जो कुछ होता है वो मस्तिष्क में होता है, मस्तिष्क राख हो गया, अब उसके आगे जो कुछ है वो राख में ही है। तुम जितने सवाल पूछ रहे हो बिना इस तन के पूछ सकते हो क्या? जितने सवाल पूछ रहे हो बिना देह के पूछ सकते हो? देह ही राख हो गई तो सवाल कहाँ गए? राख हो गए। तो राख हो गए, वो राख में सवाल ढूंढ लो। ये ऐसी सी बात है कि आदमी मर गया तो सांस कहाँ गई? अरे देह से सांस थी, देह की गति का नाम श्वास था, मन की गति का नाम विचार था। सांस कहाँ गई मरने के बाद? बस नहीं है। ज्योति कहाँ गई बुझने के बाद? बस नहीं है। कहीं चली थोड़ी गई कि अब यहां से उठ के वहां जाके बैठ गई है। साफ मामला, उलझन कहाँ है? उलझन यहाँ है कि वो ज्योति थी, चली गई, और कई कई लोगों में आता है कि भी उस आत्मा का पिछला जन्म वहाँ था। उलझन वहाँ से है। ये तो कोई कुछ भी बोल सकता है। उधर तीसरे प्लॉट में एक महाज्ञानी रहता है, और एक पौए के बाद उसका ज्ञान अतिरेक में पहुंच जाता है। वो भी बहुत कुछ बोल सकता है। उसने बोला तो बोला, तुमने सुना क्यों? कोई उपनिषद तो नहीं कहता कि पिछला जन्म और अगला जन्म, और उपनिषद तो तुमसे यही बताते हैं कि भूत और भविष्य दोनों धोखा है। अगर भूत और भविष्य धोखा है तो ये पिछला और अगला जन्म कहां से आ गए? बात सीधी है कि नहीं? भूत भी एक डरे हुए मन की कल्पना, और भविष्य भी एक आशंकित मन की दौड़। तो पिछला और अगला जन्म कहां से आ गए? क्या है वो? मौज में होते हो तो अगले जन्म का विचार करते हो क्या? जब परेशान होते हो तब सोचते हो कि शायद आगे राहत मिले। तो अब बताओ किसकी बात करनी है, अगले पिछले जन्म की या परेशानी की और डर की? परेशानी और डर की। तो उस पे आ जाओ, सीधे जिंदगी पर उतर आओ। इस जन्म को सार्थक कर लो, अगले पिछले का तो क्या पता। इधर उधर की बातें सब वही करते हैं। बात अगले पिछले जन्म भर की नहीं है, बात तमाम तरह के विक्षेपों की है। सधी हुई राह न चलने की है। जो महत्वपूर्ण है, कीमती है, उसको कीमत न देने की है। जो प्रत्यक्ष है उसकी अपेक्षा तमाम तरह के विचलनों को प्रश्रय देने की है। ये सब हम करते ही इसीलिए हैं क्योंकि जो हमारा वर्तमान धर्म है हम उससे विमुख होते हैं। जो तुम्हें अभी करना चाहिए, जैसा तुम्हें अभी जीना चाहिए, जो तुम्हारे लिए अभी करणीय है, तुम उससे हटे हुए हो, इसलिए मन में इधर उधर के तमाम उपद्रव आते हैं। जो अभी ठीक कर रहा है उसको न दूसरे समय से बहुत मतलब रहेगा, न दूसरे स्थानों से, न दूसरे लोगों से। अगर तुम्हें बहुत मतलब रहता है कि इसने क्या कर दिया, उसका क्या चल रहा है, वहां क्या हो रहा है, तो इसका मतलब ही यही है कि तुम्हारा जो निवर्तमान धर्म है उससे तुमने मुंह चुराया हुआ है, चोरी की हुई है। जो तुम्हें अभी करना चाहिए वो तुम कर नहीं रहे, इसीलिए तुम्हारे पास खूब अवकाश है गप्पबाजी करने का। ये सब आध्यात्मिक गप्पबाजियां हैं।
गपोड़ी सिर्फ सड़क पर और घरों में और बस अड्डों पे थोड़े ही पाए जाते हैं। गपोड़ी धर्मशास्त्रों में भी पाए जाते हैं। टायर सिर्फ साइकिल का ही थोड़ी पंचर होता है, टायर फटता है बड़ी बड़ी गाड़ियों का, हवाई जहाज का भी। ये बीमारी ऐसी है जो सबको लगती है। क्या बीमारी? गप। यथार्थ में उतरो, जीवन में उतरो, जो सामने है उसकी बात करो। जेती मन की कल्पना काल कहावे सोए। भविष्य का ख्याल जो भी है उसे मन की कल्पना जानना, चाहे भूतकाल चाहे भविष्य काल। काल काल सब कोई कहे, काल न चीन्हे कोय, जेती मन की कल्पना काल कहावे सोए। और मन कल्पनाओं में जा क्यों रहा है? क्योंकि मन परेशान है। मन परेशान क्यों है? क्योंकि प्रत्यक्ष से मुंह चुराया हुआ है। इतना कुछ है जीवन में करने को, प्रत्येक पल रस से, ऊर्जा से, कर्म से परिपूर्ण है। हर पल तुमसे तुम्हारा 100% मांग रहा है, उससे जरा भी कम नहीं। तो फिर तुमने अपने आप को चुराया कैसे? अपने आप को कहीं और निविष्ट करने के लिए। ईमानदारी की बात तो यह है कि इस पल की मांग इतनी ज्यादा है कि मैं उसको ही बमुश्किल पूरा कर पाऊं। जो प्रस्तुत है वो तुमसे तुम्हारा 100% मांगता है। वो लीन लेना चाहता है तुमको, तुम्हारा विलय हो जाना चाहिए उसमें, पर तुम अपने आप को जरा बचा लेते हो। जरा नहीं, बहुत सारा बचा लेते हो। और वो जो तुम बचाते हो उसका क्या उपयोग होता है? गपबाजी। गपबाजी, कल्पनाएं। परमाणु रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ऊर्जा की बड़ी किल्लत है विश्व में। कायदे से वहां जितना ईंधन आता है उसका उपयोग किस में होना चाहिए? बिजली बनाने में, इसी में होना चाहिए ना। पर मन में अगर चोर हो तो मन उस ईंधन को थोड़ा सा चुरा लेता है। ये खूब होता है दुनिया में। कहने को तो परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करने के लिए उन रिएक्टरों की स्थापना की गई है, पर उस ईंधन को ही क्या किया जाता है? थोड़ा थोड़ा चुरा लिया जाता है। और जो चुराया जाता है ईंधन, प्लूटोनियम हो, यूरेनियम हो, प्लूटोनियम यूरेनियम का जानते हो क्या बनता है? बम बनता है। वही ईंधन जब सही काम में नहीं लगा, आणविक ऊर्जा से कितने घरों में रोशनी आ सकती थी। अणु से उत्पन्न ऊर्जा से घर घर में रोशनी आ सकती थी, पर तुमने चुरा लिया और उसका क्या बना दिया? अणु बम। आणविक प्रकाश भी हो सकता था और आणविक विनाश भी। तुमने क्या चुन लिया? विनाश चुन लिया ना। ये चोरी का नतीजा है। तुमने अणु की, पदार्थ के सूक्ष्मतम कण की ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो प्रकाश की जगह विनाश मिल गया। अपने आप को पूरा झोंक दो प्रकाश की सेवा में, बचा के मत रखो, नहीं तो उसका बम बनेगा।
दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि हमारी ऊर्जा वहाँ नहीं लग रही जहाँ लगनी चाहिए। ये जो बची हुई, निशेष, चुराई हुई ऊर्जा होती है, ये बड़ा उपद्रव करती है। कायदे से तुम्हें खाली हो जाना चाहिए, शून्य, रिक्त, थक जाना चाहिए। तुम थकते नहीं ना पूरा, तुम खाली नहीं होते, अपने आप को पूरा उड़ेल नहीं देते, ऊर्जा चुराए रखते हो। फिर उसका क्या उपयोग होता है? हजार तरह के उपद्रव। बचाओ मत, चुराओ मत, ईमानदार रहो। उसी ईमानदारी का नाम धर्म है। ईमान माने धर्म। क्यों चुराते हो, क्यों बचाते हो? तुम्हें लगता है अपना भी तो कुछ होना चाहिए, सब दूसरे को ही दे देंगे क्या? परमात्मा को तुमने दूसरा बना लिया है, धर्म को तुमने दूसरा बना लिया है। तुम कहते हो कुछ व्यक्तिगत, कुछ पर्सनल भी तो होना चाहिए। क्या अपना सारा समय, सारी शक्ति, सारी ऊर्जा सेवा में ही दे देंगे? भंडारे के लिए पका रहे हैं, थोड़ा सा अपने लिए भी तो भाई 2 थाली उधर कोने में ढाक देना। सेवा ही करेंगे क्या दूसरों की? हमें भी तो थोड़ा। तुम ये नहीं समझते कि जिसके लिए तुम पका रहे हो दूसरा नहीं है, वो तुम्हारा विशुद्धतम रूप है, वो तुम्हारा गहन अपनापन है। उसको पराया बोल के निंदित मत करो, अपना अपमान कर रहे हो। परमात्मा ही साकार रूप में जीवन है। जीवन की सेवा करो, यही परमात्मा की सेवा है। तुम्हारे लिए तो निर्गुण सगुण ही उपलब्ध है, उस सगुण की सेवा करो। अपने आप को वहाँ पूरा झोंक दो। पूरा झोंक दिया तो स्वर्ग, और जितना बचाते जाओगे उतना बड़ा नर्क। सोचो, जेब में प्लूटोनियम रख के घूम रहे हो, रेडियो एक्टिविटी से मरोगे। बड़ा खतरनाक विकिरण होता है। और अपनी तरफ से तुमने होशियारी दिखाई। क्या होशियारी? कि चुरा लिया ये 200 ग्राम तगड़ा वाला आइसोटोप लेके आए हैं और जेब में डाले घूम रहे हैं। अपनी तरफ से बड़ी होशियारी। $200 ग्राम बहुत होता है, बहुत बहुत ज्यादा। 2 ग्राम भी बहुत होता है, बहुत बहुत ज्यादा। झेल नहीं पाओगे। मत चुराओ, इतना सा भी नहीं। जी रहे हो, सामने संसार है, बाजार है, घर है, रिश्ते हैं। उनकी सुध करो, प्रत्यक्ष जीवन की परवाह करो। या वहां सब चकाचक है? उसकी बात नहीं करते।
जैसे कोई गड्ढे में पड़ा हो, कीचड़ वाले गड्ढे में लथपथ, और वहां बैठे बैठे पूछता हो सतोगुण से भी आगे क्या है, गुणातीत का कुछ बताइए। अरे तुम पहले तमस से तो बाहर आओ, तुम इस गड्ढे से तो निकलो पहले। वो तुम्हारी प्रकट स्थिति है, वो तुम्हारी प्रकट समस्या है, अरे उसकी बात करो। तुम कहां हवाई बातें फेंक रहे हो? तुम्हें सतोगुण से भी आगे जाना है। लथपथ किस में हो? तमस में। पहले उसकी बात कर लो। कि जैसे कोई बल्लेबाज आया हो, नौसिखिया, अनाड़ी, पांच छह गेंदें खेली हैं, छू एक को भी नहीं पाया, और विचार उसको ये चल रहा है कि शतक कैसे पूरा करूंगा, चौका मार के कि छक्का मार के। तुम पहले 1 रन बना लो, तुम पहले 1 गेंद छू लो। पर उसको अभी बड़ा अंतर्द्वंद है, उसकी दुविधा का कोई ठिकाना नहीं, वो समझ ही नहीं पा रहा है। जब 98 पे होऊंगा तो चौका मारूंगा कि छक्का मारूंगा, और 98 तो सामने है, आ ही गया। आत्मा, जीवन की सुध कर लो पहले, वही आत्मा का आशीर्वाद होता है। आत्मा जिस पर मेहरबान है वो जीवन के प्रति सजग हो जाता है, और जिसे आत्मा से दूरी बनानी है वो आत्मा के बारे में विचार और कल्पना करने लगता है। जो आत्मस्थ हो गया वो आत्मा का ख्याल ही छोड़ देता है। आत्मा कोई चिंतन करने की बात है? तुम्हारी कल्पनाओं में समाएगी। तो तुम्हें अगर चिंतन करना ही है, विचार करना ही है, तो उसका करो ना जो चिंत्य है। मन और बुद्धि जहां तक जा सकते हैं उनका समुचित उपयोग करो ना। जहां उनका उपयोग है सम्यक, वहां उपयोग कर नहीं रहे, और जहां उनका कोई उपयोग नहीं वहां तुम उनको उड़ा रहे हो। ये आंखें इसलिए हैं कि साफ देख पाओ कि जमीन पर बैठे हो, आसन पर या कीचड़ पर। ये आंखें इसलिए नहीं है कि परमात्मा को देखो। तुम यदि साफ देख पाए कि आसन पर हो कि कीचड़ पर, तो उस सफाई का नाम है परमात्मा। परमात्मा कहो, आत्मा कहो, एक ही बात है। आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं। आत्मा को ही जब और सम्मान के साथ कहना होता है तो कह देते हैं परमात्मा। ये आंखें अगर साफ साफ देख लें कि क्या काला है क्या सफेद है, तो उस साफ दृष्टि को परमात्मा कहते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद कहते हैं। आंखों से नहीं दिखेगा वो कि तलाशो। आंखें अगर साफ पा रही हैं तो इसका अर्थ है वो आंखों के पीछे है। उसके आंखों के पीछे होने से आंखें आगे का सब कुछ साफ देख पाती हैं। तो जीवन को ही साफ देख लो, इतना बहुत है।
ये सूत्र पकड़ लो अच्छे से। ऊर्जा अपनी बचा के चुरा के मत रखना, सारी ऊर्जा जीने में खपा दो। जितना है सब बहा दो, रोज जमने मत दो, बचने मत दो। जिसने बचाया उसने खोया, और जो खोता गया वो पाता गया। जो बचाने की सुध में लगा है वो गंवाता जाएगा, और जो रोज स्वेच्छा से गंवाता जाएगा उसे कुछ विलक्षण मिलता जाएगा। तुम्हारे जीवन में अगर परेशानियां हैं, समस्याएं, उलझनें, तमाम तरह के द्वंद्व और दुविधाएं, तो एक बात साफ समझ लेना, तुम वो कर नहीं रहे जो तुम्हें करना चाहिए, तुम वैसे जी नहीं रहे जैसा तुम्हें जीना चाहिए। तुम अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे, तुम कहीं ना कहीं चोरी कर रहे हो। ये काम चोरी का वास्तविक अर्थ है। उचित कर्म में संलग्न न होना। तुम बिल्कुल वैसे ही जी रहे होते जैसे तुम्हें जीना चाहिए, तो तुम्हारे मन में ये तूफान नहीं चल रहे होते। मेहनत करो, सक्रिय रहो, आलस से बचो। हर पल कर्म और धर्म से परिपूर्ण होना चाहिए। तुम्हें जीवन से कन्नी नहीं काटनी है, मुंह नहीं चुराना है, और जीवन सदा मांग कर ही रहा है, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब इधर चलो, अब उधर मुड़ो, अब जरा रुक जाओ। जीवन सदा तुम्हारे सामने एक निमंत्रण है, एक चुनौती है, खेलने जैसी चुनौती। जब किसी के साथ खेलते हो तो प्रतिपल तुम पर जिम्मेदारी आती है ना कुछ करने की। उसने गेंद उधर मारी, अब तुम्हें क्या करना है? अब जाके पकड़ना है। उसने गेंद उछाल दी, तुम्हें क्या करना है? पकड़ना। जीवन के साथ जब तुम खेलते हो, जब तुम जीवन के साथ जुड़े रहते हो, रिश्ते में होते हो, तो जीवन तुम्हें अकेला छोड़ता ही नहीं, वो लगातार तुमसे मांग करता है। वो लगातार तुमसे मांग करता है कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। अगर तुम उन मांगों को पूरा कर रहे हो तो तुम्हारे पास व्यर्थ के चिंतन के लिए समय बचेगा ही नहीं। अब खेल रहे हो और गेंद ऊपर उछली हुई है, क्या है तुम्हारा दायित्व? अभी गेंद नीचे आए तुम उसे लपक लो। उसकी जगह तुमने खड़े खड़े विचार करना शुरू कर दिया, किस प्रकार का योग मेरे लिए उचित है। और ऊपर वो गेंद है और वो आ रही है, और तुम्हें करना क्या है? अभी गेंद को लपकना है। और तुम कर क्या रहे हो? तुम विचार कर रहे हो कि समस्त प्रकार के योगों में मेरे लिए कौन सा अनुकूल। और गेंद आई और मुंडी पे बजी, पट। अब कर लो योग। अगर जीवन तुम्हें ऐसे ही बार बार बजा रहा हो तो इसका अर्थ समझ लेना कि तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि खेलते हुए खिलाड़ी का कर्तव्य क्या होता है। ये तो मैंने अभी गेंद उछालने और लपकने की बात की। मुक्केबाजी और कुश्ती जैसे भी खेल होते हैं,
वो मुक्का तान के बढ़ रहा है तुम्हारी ओर और तुम समाधि में चले गए। ये दुनिया की सबसे छोटी समाधि होगी। एक घूंसा नाक पर, सा उधर गया, मां उधर गया, धी 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 बचा बस, ताक धिनाधिन। मुक्केबाजी करते समय ध्यान पूर्वक मुक्केबाजी करना ही समाधि है, उसके अलावा कुछ नहीं। समाधिस्थ होकर मुक्केबाजी करो। समाधि कोई जीवन से हटकर है। अगर अभी मुझे सुन पा रहे हो, अपने श्रोता धर्म का पालन कर पा रहे हो, तो यही आत्मा का नृत्य है। कपड़े धो रहे हो, कपड़े तन्मयता से धो पा रहे हो, यही समाधि है। चिकित्सक हो तुम, सामने मरीज लेटा है, उसका खोपड़ा तुमने खोल रखा है और तभी तुम पे सुरूर आ गया और तुमने गोल गोल नाचना शुरू कर दिया। बोले अभी सूफी चढ़ गए हैं दिमाग पे, अभी विरलिंग कर रहे हैं। और वहां मरीज है, उसका खोपड़ा खोल के रखे हुए हो। आग लगे ऐसी आध्यात्मिकता को। जब किसी का खोपड़ा खोल रखा है, तब तुम्हारी उंगलियां जिस नजाकत के साथ काम करती हैं, उस नजाकत का नाम आत्मा है। उपनिषद यही कहते हैं ना, वो सूक्ष्मति सूक्ष्म है। अणोरणीयान, अणु से भी छोटा है, इतना सूक्ष्म है। तो उतनी ही सूक्ष्मता से जब एक ब्रेन सर्जन की उंगलियां काम करती हैं, तो ये आत्मा का नाच है। पारिवारिक कुछ पृष्ठभूमियां ऐसी हैं कि उस करना नहीं चाह रहे हैं, तो क्या ये भाग रहे हैं? आप बताइए। कुछ ऐसे काम हैं जो हम करना नहीं चाह रहे हैं, तो ये हम भाग रहे हैं या वो संस्कारित मन है जो डर रहा है? वहां से भाग के कहाँ जाना चाह रहे नहीं, हैं? भाग रहे हैं यानी क्विट कर रहे हैं उस चीज से कि यार दुश्मनी से क्विट कर रहे हैं। मेरी बात समझिए जो पूछ रहा हूं मैं। भाग के कहाँ जाना चाह रहे हैं? कहीं दुश्मनी नहीं चाह रहे। प्रश्न पे विचार करिए। भाग कर कहाँ जाना चाह रहे हैं? जाना नहीं चाह रहे हैं। तो भागता हुआ आदमी कहीं ना कहीं तो पहुंचता ही है। कहाँ पहुंचना चाहते हैं? बात क्या सीधी नहीं है? एक स्थिति से यदि भाग रहे हैं तो कहीं तो पहुंच रहे होंगे। कहाँ पहुंच रहे हैं? मित्रता की ओर। जो हम मुझे महसूस हुआ कि मैं इसे फसाद नहीं चाहता हूँ, दोस्ती चाहता हूँ।
माना दोस्ती चाहते हैं, तो अब उसमें दुविधा क्या है? पेरेंट दुविधा है कि नहीं वो ठीक नहीं और लफड़ा हो जाए। मित्रता कह रहे हैं आप, वो लफड़ा होती है क्या? नहीं मित्रता नहीं, दोस्तों के संग दोस्ती, दुश्मनों के संग क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। जिनको आप दुश्मन बोल रहे हैं वो कौन है? आपकी दृष्टि से न देखें तो वो कौन है? लोग हैं। तो उन्हें दुश्मन किसने बना लिया? आपकी नजर के अलावा वो दुश्मन कहाँ हैं? उनके भी घर परिवार होंगे, उनके भी दोस्त यार होंगे, वो उनको दुश्मन बताते हैं क्या? बोलो। एक्चुअल क्या है सर, थोड़ा सा डीपली बताना पड़ेगा मुझे आपको। हम लोग राजनीति से बिलोंग करते हैं। मेरे बड़े पापा का मर्डर हुआ अभी 3 साल पहले, है ना। तो वो जो हम पॉलिटिकल लोग हैं अपोजिट, वो पूरा एक उनका सर्कल है, एक हमारा सर्कल है। ये 2 सर्कल्स हैं इंदौर में। अब मेरी फैमिली का और बाकी मेरे फ्रेंड्स का और सबका ये कहना है कि भैया अगर आप उनकी साइड झुकते हो या उनसे मिलते हो तो एक बड़ी संख्या आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। और मैं वहाँ हमेशा पसोपेश में आ जाता हूँ कि यार मेरा कहाँ डिसीजन गलत ये हुआ। जिसको तुम कह रहे हो कि मेरा सर्किल है, ये तुम्हारा कैसे है? जो मेरे दोस्त लोग हैं या जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ है। अगर ये तुम्हारे दोस्त ही हैं तो ये तुम्हारा भला चाहेंगे, और जिस परिवार में जन्म हुआ तो हो गया जन्म ना। ये सर्किल कैसे है तुम्हारा? तुम कह रहे हो एक उनका सर्किल है, एक मेरा सर्किल है। ये सर्किल कैसे पहचान बनी तुम्हारी? एक्चुअल में क्या होगा सर कि अगर मैं उनकी तरफ मैंने कोशिश की कि यार ये सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए, तो ये लोग नाराज हो जाते हैं। नाराज कोई भी हो सकता है उसकी। बांटना चाहता हूँ कि मैं जानना ये चाहता हूँ कि उनकी नाराज़गी से तुम्हें इतनी दुविधा क्यों हो रही है? तुम्हारी जो बात है वो मुझे डीपली समझाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी कहानी घर घर की कहानी है। तो तुम उसमें पहले 2 शब्द बोलोगे स्पष्ट हो जाएगा क्या बोल रहे हो। नई कहानी है ही नहीं है, बड़ा घिसा पिटा राग है। मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उस पर ध्यान दो। दूसरे तुम्हें जो बोलते हैं तो बोलते हैं, उसका तुम पर प्रभाव क्यों पड़ रहा है? अगर रिश्ता प्रेम का हो तो व्यक्ति वही करता है जो दूसरे के लिए ठीक है। व्यक्ति डर में तो तब आ जाता है जब रिश्ता स्वार्थ का हो, इसकी सुनी नहीं तो मेरा कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए पूछ रहा हूं कि ये सर्किल क्या चीज है? ये प्रेम का एक दायरा है या अंतर संबंधित स्वार्थों का? प्रेम का ही है। अगर प्रेम का है तो प्रेम में तो डर और धमकी और इस तरह की बातें चलती ही नहीं है। तो मैं धमकी, तुम डरे हुए नहीं हो क्या कि इनकी बात सुनूं कि उसकी बात सुनूं? अगर डरे हुए नहीं होते तो अब तक जो सही था वो कर ही दिया होता। द्वंद्व कहाँ से खड़ा होता, दुविधा कैसे खड़ी होती? मैं तो सतत उसमें प्रयासरत हूँ, पर वो ये पर कहाँ से आ जाता? प्रेम में तो एक राह दिखती है, पर का अर्थ होता है विकल्प। ये दूसरी राह कहाँ से आ गई? प्रेम कुल मिला के यही है कि जो 2 सामने दिख रहे हैं वो दोनों में भेद नहीं है, हमारे हैं या अपने हैं। एक बात समझो ध्यान से, तुम समस्या को ऐसे लेकर के आ रहे हो जैसे वो जो प्रतिपक्ष है, वो जो दूसरे लोग हैं जिन्हें पराया कहते हो कि दुश्मन कहते हो, जैसे कि बात उनसे संबंधित है। थोड़ा भीतर को आओगे, अपनी तरफ आओगे तो पता चलेगा कि बात
उस दायरे की है ही नहीं, बात पहले इस दायरे की है, खुद से और उन लोगों से संबंधित है जिन्हें अपना कहते हो। बात दुश्मनों की बाद में है, दोस्तों की पहले है। ये जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो, ये दोस्त हैं भी। ये जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो, ये दोस्त हैं भी। तुम जा करके देखो उस दूसरे पाले में, ये सब दुश्मन बन के खड़े हो जाएंगे। दुश्मन ही नहीं बन जाएंगे, हो सकता है खून के प्यासे हो जाएं, ये दोस्त हैं। सतत लड़ी रहे ना उनसे, आप यहाँ समझते नहीं हुए कैसे आप वहाँ, और हाँ, तो बस फिर इनकी देख लो दोस्ती। करूँ क्या? अब ये तो तुम्हारी बुद्धि पर है कि एक बार जान गए कि दोस्त कैसा है तो उसके बाद उसको पकड़ना है कि छोड़ना है। एक बार पता चल गया कि दूध में मक्खी है, अब ये तुम्हारी बुद्धि पर है कि निगलना है कि फेंकना है। पर कुछ फसाद है, मेरे कारण है, मैं ही चाहता हूँ वो हटे, पर अब वो तो ऐसा हो गया कि निर्णय हो गया, तुम पीछे कैसे हटो? क्यों निर्णय हो गया तो पीछे क्यों नहीं हट सकते? आप किस धर्म मेरा ग्रंथ तो में समझिए लिखा आप। है कि गलत निर्णय से पीछे नहीं हट सकते? अपनी कमजोरियों की वकालत में मत खड़े हो, नहीं हो रहा सर, तो बस मत हो। पर वो तो अगर गाड़ी लेकर के निकले हो और थोड़ी देर में पता चले कि राह गलत थी, तो क्या करते हो? कहते हो कि अब तो चल दिए तो पीछे कैसे हटें? तो बात बहुत जाहिर सी है ना, सीधे नहीं देख रहे हो, अहंकार है, अकड़ है कि गलत साबित हो जाएंगे। अगर हूं कह रहे हो तो फिर बदलो, अगर समझते ही हो तो फिर तो बड़ा पाप होता है समझते हुए भी उसे कार्यान्वित न करना। जिस बात को जान गए हो उस पर जियो, सच्चाई दिख जाए फिर भी उससे मुंह मोड़ लो तो ये ज्यादा बड़ा पाप है बनिस्बत इसके कि दिखी ही नहीं। गलत साबित होने का भय है। किसकी नजर में? दूसरे की ना। हाँ हाँ, शायद। तो उसकी नजर में गलत साबित हो गए तो क्या हो गया? डरते हो उससे? क्या चाहते हो? उस पर अधिकार रखना है, उसके सामने अकड़ बना के रखनी है कि देख मैं तो कभी गलत होता नहीं हूं। ये तो दुश्मनी का रिश्ता है। और निश्चित रूप से ये भय तुम्हें दोस्तों से है। तो मैं तुमसे कह रहा हूं, देख लो कि दोस्त है कि दुश्मन। आदमी किसके सामने नहीं झुकना चाहता? दोस्त के सामने कि दुश्मन के सामने? जिसके सामने तुम अड़ के अकड़ के खड़े होना चाहो वो कौन? दुश्मन। नहीं, दोस्तों को तो सब क्लियरली हर चीज पता है, पर वो कह रहे हैं भैया हमें समझौता यहाँ नहीं करना है इन लोगों से। अगर उन्हें नहीं करना है तो उनकी मर्जी। दोस्त तो वो जो तुम्हारी मुक्ति की और स्वतंत्रता की कद्र करे। अगर वो तुम पर बलात् अपना मत आरोपित करे तो दोस्त नहीं है, फिर वो मालिक बनना चाह रहा है। तो सभी मालिक है ना सर वहाँ। तो तुम अगर सबके गुलाम हो तो ऐसी गुलामी में जी क्यों रहे हो? तो करूँ क्या? क्या करेगा कोई भी गुलाम जो जान गया कि गुलाम है? जंजीरें तोड़ देगा, निकल लेगा, भग लेगा। और भी जहान है और भी आसमान है। एक जानवर भी जानता है कि गुलामी में नहीं जीना। सड़क पे कुत्ते घूमते हैं, ज्यादा खाने को नहीं पाते, लतियाए जाते हैं, बीमार होते हैं, उनके घाव भी होते हैं। पर इन सब दुखों और चुनौतियों के बाद भी तुम सड़क के किसी कुत्ते के गले में पट्टा डालने के देखो, काट खाएगा। वो अपनी आजादी की कीमत जानता है। और मुक्ति अस्तित्वगत मूल्य है, अस्तित्व का प्रथम मूल्य है, किसी भी अन्य मूल्य से ऊपर है।
सर अगर हम इनके दोस्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मान लो वो जो कह रहे हो, मान लो कि उनके हिसाब से वो पूरा सही है और इनके हिसाब से पूरा वो चीज़ मतलब कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो ऐसा तो कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा। तो अगर मान लो कि हर कोई ऐसा सोचने लगे कि मैं अपने हिसाब से चलूंगा, अपनी बात करो, तुम्हें क्या समस्या आएगी अगर तुम वो कर रहे हो जो सही है? सही और गलत होता क्या है? वो तो मतलब सही और गलत तो हर एक अभी तुम्हें कैसे पता कि ये सवाल पूछना सही है? मेरे दिमाग में आया, मैंने पूछ लिया। अभी स्पष्ट दिख रहा है ना कि पूछा जाना चाहिए। हाँ, तो भीतर कुछ होता है जो स्पष्ट दिखा देता है कि क्या सही है क्या गलत है। हर एक के लिए वो अलग अलग होता है, बिल्कुल तो ऐसे तो कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन नहीं, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं बना रहेगा। सड़क पे गाड़ियां चल रही होती हैं, सब अपनी अपनी गाड़ी का ही ख्याल कर रहे होते हैं, दुर्घटनाएं नहीं होती। और तुम अपनी गाड़ी का छोड़ के दूसरे की गाड़ी का ख्याल करने लगो तो जरूर भिड़ जाओगे। सड़क पे जितने ड्राइवर गाड़ी चला रहे होते हैं वो पीछे वाली गाड़ी का ख्याल कर रहे होते हैं कि गर्म तो नहीं हो रही, उसका ब्रेक ठीक से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अपना ख्याल कर रहे होते हैं। सब अपना अपना ख्याल कर रहे होते हैं। 50 गाड़ियां तीव्र गति से निकल रही हैं, कोई भिड़ नहीं रही किसी से, क्योंकि सब अपना ख्याल कर रहे हैं। और एक आध दो होते हैं पहुंचे हुए आध्यात्मिक चालक, वो जगत कल्याण का ख्याल करते हैं गाड़ी चलाते समय। उनकी वजह से उपद्रव हो जाता है। मतलब अपना ख्याल कर लो, सबके लिए यही अच्छा है। सर जैसे जो टेररिस्ट लोग होते हैं, आचार्य जी, जो टेररिस्ट लोग होते हैं उनको बचपन से सिखाया होता है कि अगर हमने ऐसा किया तो जन्नत मिलेगी, कुछ भी मिलेगा, तो उनके हिसाब से वो सही है। अगर मैं मान लो वो अपना ख्याल कर नहीं रहे ना। नहीं, उनके लिए अपना ख्याल ही ये है ना ना कि ना, जन्नत मिलेगी। तुम्हें अभी पता है ना कि तुम जो मुझसे पूछ रहे हो इसलिए नहीं पूछ रहे हो कि तुम्हें सिखाया गया है। तुम अभी इसलिए पूछ रहे हो ना क्योंकि कुछ है जो बिना सिखाए भी तुम्हारे पास है। ठीक वैसे जैसे वो तुम्हारे पास है वैसे ही आतंकवादी के भी पास है। वो अपना ख्याल नहीं कर रहा, वो उसका ख्याल कर रहा है जिसने उसे सिखा दिया है। वो आतंकवादी है ही इसीलिए क्योंकि उसे समाज कल्याण करना है। वो अपना ख्याल कर रहा होता तो अपनी बात करता, वो अपनी जगह अपने आका की बात करता है। आका ने आके कुछ सिखा दिया है तो वो आतंकवादी बना बैठा है। उसे अपना कहाँ कुछ पता है, वो अपना कोई ख्याल ही नहीं कर रहा। जिस दिन वो अपना ख्याल करना शुरू कर देगा उस दिन या तो वो हथियार फेंक देगा या फिर जान जाएगा कि हथियार के अलावा कोई धर्म नहीं, फिर वो और जूझ के लड़ेगा। या फिर हथियार फेंक देगा, जान जाएगा कि व्यर्थ ही किसी ने पट्टी पढ़ा दी और मैं बंदूक लेके निकल पड़ा, ये तो मूर्खता है। अभी तुमने धीरे से सर हिलाया, इसलिए हिलाया किसी ने सिखा दिया है? नहीं ना। समझे, कुछ होता है अपने पास जो बिना किसी के सिखाए भी होता है। वो नितांत अपना है, उसी के होने से आत्मा का प्रमाण है। लड़ना उचित है, क्या पता, सबकी भलाई से। कुरुक्षेत्र है तो लड़ना उचित है। कुरुक्षेत्र ही है सब। कुरुक्षेत्र नहीं है तो पलायन भी बहुत मीठी बात है। तो पलायन में तो सभी मुसीबत में जाएंगे वो सब। कोई आवश्यक नहीं है।
कोई इस पर एक नियम लागू नहीं होता। जो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं लड़, उन्हीं कृष्ण का नाम है रणछोड़ भी। स्वयं उन्होंने युद्ध छोड़ भी दिया था, लड़े भी हैं, छोड़ा भी है। कोई एक नियम नहीं लागू होता। हाँ, परिस्थिति पे डिपेंड, तुम्हारी समझ पे। कब क्या करना है। जानो परिस्थिति को, उसके लिए परिस्थिति से डरना नहीं है, परिस्थिति को साफ देखना है। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक। निन्यानवे बार कृष्ण को गालियां आई, माफी किया ना, माफ करना ठीक था। 100वीं बार सिर काटा। सर काट दिया, सर काटना भी ठीक था। क्या कोई नियम बताए इसमें? स्थिति आप बताती है कि वो सुलझेगी कैसे। जो बात हमने आज शुरू में कही है, उसी को ध्यानपूर्वक कहो। स्थिति में डूबो, कुछ बचा के मत रखो, स्थिति में से ही समाधान निकलेगा। स्थिति से दूर जाके बैठने से और विचारने से नहीं निकलता, तत्काल समाधान निकलता है। समाधान होता है उचित कर्म, कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, वो पता चल जाता है। तुम उपस्थित हो, तुम मौजूद हो, तुम जान जाओगे। डरो मत। और ये रास्ता सिर्फ उनके लिए है जो मेहनत से घबराते नहीं, क्योंकि स्थिति में प्रवेश करना, लगातार बने रहना, फुटबॉल खेलने जैसी चीज है। लगातार दौड़ते रहना, एक जगह खड़े नहीं रह सकते। जहां जहां गेंद है उस पर तुम्हारी नजर है और तुम लगातार दौड़ रहे हो। जो लगातार दौड़ने से बचते हैं, उनके लिए फिर जीवन खेल नहीं रह जाएगा।